हेलो फ्रेंड, आइए हम लोग देखते हैं 12वां पार्ट विद्युत रासायनिक 3D का। ये आपका न्यू पार्ट है 12 नंबर। तो आप यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि हम लोग चालक, सुचालक या कुचालक भी बोलते हैं। सुचालक कुचालक भी बोलते हैं। इसको सुचालक बोलते हैं चालक को, इसको कुचालक बोलते हैं। यहाँ पे चालक लिखा गया है और यहाँ पे कुचालक लिखा है। इसको हम आचालक भी बोलते हैं, इसको चालक भी बोलते हैं, इसको सुचालक कुचालक ऐसे बोलते हैं। हम फिजिक्स में क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से इसको सीखेंगे। इसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। हम लोग वो भी फिजिक्स के तरीके में, जो हम लोग 10th में पढ़े वैसे नहीं, हम लोग 12th के तरीके, केमिस्ट्री के तरीके से पढ़े। है तो एक ही चीज़, लेकिन थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको, थोड़ा ही नहीं बहुत से फर्क मिलेंगे, देखेंगे तो देखते हैं चालक जो होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो, जैसे कोई रॉड है, किसी भी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, धारा प्रवाहित होने लगती है, वो चालक होती है। और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको कुचालक बोलते हैं या अचालक बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में देखते हैं। तो कुचालक को तो हम सिंपल एक तरीके से बोल सकते हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जो चालक होता है दो तरीके से होता है। एक होता है धात्विक चालक, एक होता है विद्युत अनवघट। धात्विक चालक कैसे, लोहा, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब में धारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रवाह की दर होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं विद्युत अनवघट। विद्युत अनवघट क्या है? इसमें क्या होता है, विलयनों में धारा प्रवाहित होती है। जैसे अगर जो आप पानी में धारा प्रवाह करेंगे तो पानी में धारा नहीं प्रवाह होगी, लेकिन पानी में नमक डाल देंगे तो एक विलयन हो जाएगा, तो उसमें धारा प्रवाह, उसमें धारा प्रवाह। जैसे कि NaCl मिला दे, नमक मिला दे, KCl मिला दे, KOH मिला दे, कुछ भी मिला दे तो धारा प्रवाह होगा। लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अनवघट, एक दुर्बल विद्युत अवघट। इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप हेडिंग लिखिए। इसमें पहला हेडिंग लिखिए आप कुचालक। कॉपी पेन लीजिए और लिखते रहिए। ठीक है, पहला लिखिए कुचालक। लिखिए वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाता है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाती है। अगले हेड लिखेंगे चालक। चालक लिखिए, ग्राफ बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला मत लिखिए, ये मैंने एग्जांपल लिखा हूँ, एग्जांपल मत डायरेक्ट आप केवल ये लिखना। ये दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एग्जांपल मत लिखना जो मैंने इस साइड लिखा है। ठीक है, NaCl, KCl ये सब मत लिखना। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो लिखिए चालक में वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धात्विक चालक, नंबर 2 विद्युत अवघट। विद्युत अवघट पहला है धात्विक चालक। वे धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से प्रवाह हो जाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप लिखिए, जैसे FeCuAgEtC मतलब आदि। दूसरा विद्युत अवघट, वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत अवघट कहलाती है। अर्थात वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं,
विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य। ये सारे एग्जांपल लिख लेना इसमें विद्युत अपघट्य में। NaCl के इसमें क्या है, Na है जो Cl है, ये Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। जैसे KCl है, KCl है, K प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में, ऐसे सारे टूट जाते हैं। ठीक है, देखो इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रबल विद्युत अपघट्य, नंबर 2 दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहला लिखिए प्रबल विद्युत अपघट्य, पहला लिखिए प्रबल विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में डुबोने पर, वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में डुबोने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगती है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे प्रबल वाला में लिखेंगे H2SO4, HCl, KOH, NOH, ये क्या होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, पूरा पूरा टूट जाते हैं और उसमें आसानी से धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, दूसरा लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में डालने पर, वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में डालने पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूट जाते हैं, जिनके कारण विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होती, जिनके कारण विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होती, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे ये आप देखेंगे, ये भी आयनों में टूटेगा, कैसे टूटेगा, CH3 है और CH3CO सिंगल माइनस और H प्लस, ये आपका टूटेगा CH3 COOH, ये आपका जो टूटेगा किसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा। ठीक है, ऐसे NH4OH है तो NH4 जो है O माइनस में H प्लस, ठीक है, ऐसे टूट जाए। अगली टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। अगली हेडिंग लिखिए, आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। धात्विक चालक एक तरफ लिखेंगे धात्विक चालक, दूसरी तरफ लिखेंगे विद्युत अपघटनी चालक। चलिए इसमें लिखते हैं और समझते हैं। इसमें लिखिए धातुओं में, धात्विक चालक में नंबर 1 लिखिए यहाँ पे, धातुओं में विद्युत धारा का चालक इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को जब प्रवाह होगा तभी होगा। ठीक है, दूसरे साइड में लिखेंगे, पहला विद्युत अपघट्यों में विलयन में विद्युत धारा का चालक आयनों की गति के कारण होता है। इसमें जो विलयन है उसमें जब आयनों की गति होंगी तभी इसमें चालक धारा प्रवाहित होगी। दूसरा लिखिए धात्विक, इसका सेकंड लिखिए, धात्विक चालक से चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके रासायनिक गुण से एक रॉड जा रही है, Fe की, लोहा की है या कॉपर की है, इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित, इसके कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगी, रॉड पिघल जाएगा, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ इधर उधर में कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर उधर होने लगेगा, कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, जिससे रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। विद्युत अपघटनी की वजह से मैंने NaCl का विलयन लिया तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है और उनके जो टूट जाते हैं विघटन हो जाता है, टूट जाता है, विघटन मतलब टूट जाता है,
जिससे रासायनिक गुणों में उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, कभी NaCl में प्लस माइनस टूट जाते हैं अणु, टूटने के बाद में इधर उधर होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो उसमें रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, धात्विक चालक में इसकी क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। जो लोहा है इधर उधर नहीं जाता, चांदी है इधर उधर नहीं जाता, सोना कॉपर की तार हो कुछ भी हो गई, वो तार इधर उधर नहीं जाता, उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रवाहित होते रहते। इसमें लिखिए तीसरा, इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। जिसमें जो प्लस माइनस के आयन टूट जाते हैं वो हरदम अपनी जगह चेंज करते रहते हैं विलयन में, और तब धारा प्रवाहित होती है, मतलब इनका स्थानांतरण होता है। चौथा लिखेंगे, ताप वृद्धि से धात्विक चालक का मान कम होता है। ताप अगर जो बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, ताप वृद्धि से धात्विक चालक का मान कम होता है। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका चालक क्या होता है, जैसे कम होता है। कैसे कम होता है, जैसे आप, वो भी कंडीशन होता है, कंडीशन के अनुसार कम होता है। जैसे आप देखते हो गर्मियों में क्या होता है, जब धार जो तार होते हैं, जो खंभे पे जो तार होते हैं, जिससे हम लोग जहाँ से ट्रांसफार्मर से जो तार आते हैं वो हरदम थोड़ा लचके हुए होते हैं, और ठंडियों में क्या होता है, टाइट होते हैं। तो क्या होता है, अधिक ताप पड़ने के कारण उनके तार लचक जाते हैं, और जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ धारा प्रवाहित करने पे उसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो गर्मी के कारण थोड़ा बिखर जाते हैं, मतलब ऊष्मा कम होती है। देखो गर्मियों में लाइट धीमी होती है, और एक कारण और भी है, गर्मियों में हम लोग फ्रिज कूलर पंखा बहुत सारी चीज चलाते रहते हैं, ठंडियों में ये सब सारी चीजें नहीं चलती हैं, इसके लिए भी होता है। प्लस साथ में वहां पे धारा भी कुछ फैल जाते हैं। ठीक है, धारा वहां से कुछ जब इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अधिक गर्मी के कारण कम हो जाते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, और इसमें इसलिए धारा कम हो जाती है। लेकिन ताप वृद्धि से, इस दूसरे वाले में लिखोगे, ताप वृद्धि से विद्युत अपघटनी चालक का मान बढ़ता है। अब जैसे एक बैटरी होगी, उसके अंदर जो भरा है, विलयन भरा है, उसमें ताप बढ़ाएंगे तो वो कहीं बाहर नहीं जाती, वो पैक रहती है, और तार वो खुले में रहते हैं, तो पैक रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें ताप बढ़ाएंगे तो उसकी कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, और उनका मान बढ़ेगा। पांचवा लिखिए इस साइड में, धात्विक चालक में, धात्विक चालकों का चालकता उच्च होता है। अपघटनी में लिखेंगे, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता सामान्यता निम्न होती है, सामान्यता निम्न होती है। ठीक है, बस हो गया, धन्यवाद। आज मैं कुछ फास्ट भी पढ़ाऊंगा।